हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइफ में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश मोरल स्टोरी, जिस स्टोरी का टाइटल है द ग्रीन गोल्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं हरा सोना। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग नए नए वर्ड सीखेंगे, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, साथ में हम लोग ग्रामर पार्ट को डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। निशा वाज ए पुअर गर्ल। तो यह सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। तो निशा एक गरीब लड़की थी। शी यूज टू बेग फॉर फूड एंड अदर थिंग्स। अदर मतलब क्या होता है? अन्न होता है। और थिंग्स मतलब क्या होती है? तो चीज होती है। फूड मतलब भोजन होता है। तो उस टू को हम लोग हेल्पिंग वर्ब का रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन कहाँ पे करते हैं? जब किसी चीज़ को हम लोग पास्ट में आदत रहता है या उसे बताते हैं, जैसे कि मैं खेला करता था, मैं भीख मांगा करता था, तो वहाँ को हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं। और ध्यान रखना, टू के बाद जो होता है सो वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे इसलिए बेग लिखा गया है। तो सी यूज टू बेग यानी कि वह भीख मांगा करती थी। फॉर फूड भोजन के लिए, एंड अदर थिंग्स अन्य चीज़ें के लिए। इसके मतलब क्या निकल कर पूरा मीनिंग आता है कि निशा एक गरीब लड़की थी, वह भोजन और अन्य चीज़ें के लिए भीख मांगा करती थी। वन डे या लेडी gave her some sapling and seeds of flowers plants instead of arms, and said, plant these seed and a sapling, or problem of begging will be solved। तो इसके मतलब क्या निकल कर आता है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि वन डे एक दिन, एक लेडी मतलब महिला, गैप का सेकेंड फॉर्म है गिव का, हर सम सैपलिंग्स उसे छोटे छोटे कुछ, सैपलिंग मतलब होता है छोटे छोटे पौधे, तो उसे कुछ छोटे पौधे दे दिया। एंड सीड्स और बीज दे दिया। फ्लावर प्लांट्स फूल पौधे का। इंस्टीड ऑफ आर्म्स, आर्म्स मतलब जो होती है वो भीख होती है, तो भीख के बदले उसे छोटे छोटे पौधे दे दिया और फूल वाले पौधे का बीज दे दिया। प्लांट मतलब होता है लगाना, तो और लगाने बोला, प्लांट बीज सीड्स, ये सब बीजों को लगा देना और छोटे छोटे पौधे को लगा देना। तो उसके बाद जो भीख मांग रहे हैं, बेगिन यानी कि भीख मांगने की समस्या जो है विल बी सॉल्व यानी कि हल हो जाएगा। तो इस लाइन का पूरा मतलब क्या निकलता है कि निशा एक गरीब लड़की थी, वह भीख मांगा करती थी भोजन और अन्य चीज़ें के लिए, लेकिन एक दिन एक लेडी उसे छोटे पौधा और कुछ फूल वाले पौधे का बीज दे दिया भीख मांगने की वजह से। और उसने कहा था कि ये सब पेड़ छोटे छोटे बीज जो दिए हैं, छोटे छोटे प्लांट जो दिए हैं, ये सब लगा दो, और ये सीड जो बीज दिए हैं वो भी लगा दो, इससे तेरा क्या होगा, भीख मांगने की समस्या खत्म हो जाएगी। बट निशा डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग बट डिसाइडेड टू डू एज द लेडी हैड टोल्ड। लेकिन जो से निशा जो से समझ नहीं पाई थी, तो हम लोग जानते हैं डिड नॉट के बाद जो से हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के बाद हम लोग सेकेंड फॉर्म वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन जब डिड नॉट आता है, कहीं भी हम लोग डिड नॉट का उपयोग करते हैं, उसके बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो निशा जो से डिड नॉट अंडरस्टैंड, समझ नहीं पाई कुछ भी, बट फैसला लिया ऐसा करने का जैसा कि उसने उस लेडी ने उसे बताई थी। अगला लाइन देखते हैं। सी प्लांटेड द सीड्स एंड द सैपलिंग। यहाँ पे सी प्लांटेड मतलब होता लगा देना, लगाना, तो उसने बीज को लगा दिया, और सैपलिंग्स छोटे पौधे को भी लगा दिया। बाय द साइड ऑफ हर अ स्मॉल हट,
स्मॉल मतलब होता है छोटा, हट मतलब होता है झोपड़ी। तो अपने झोपड़ी के एक तरफ जो से उसने फूल जो था, फूल वाला पौधा, छोटे छोटे पौधा और फूल का जो बीज था उसने लगा दिया। सी वाटर्ड, तो वाटरेड मतलब होता है पानी देना और वाटर मतलब होता है पानी। तो उसने जो से वाटर दिया करते थे। डैम मतलब उन्हें पेड़ों को और बीज को एवरी डे, प्रत्येक दिन उसने वह दिया करती देती थी। या फ्यू वीक्स लेटर, तो या फ्यू वीक्स लेटर, कुछ सप्ते के बाद, लेटर मतलब होता है बाद, तो कुछ सप्ते के बाद प्लेंटी ऑफ फ्लावर्स ब्लूम्ड, ब्लूम्ड मतलब होता है खिलना, अराउंड हर हट, तो कुछ सप्ताह के बाद जो से फूलों की बहुत मात्रा जो से उसके झोपड़ी के आसपास खिल गया। तो इस लाइन का मतलब पूरा क्या निकलता है कि निशा जो से समझ नहीं आ पाई थी, निशा को कुछ भी समझ नहीं आई थी, लेकिन वह फैसला ले लिया था कि वह काम करेगी जिस प्रकार से उसे लेडी ने बताई थी। तो उसने प्लांट को जो से लगा दिया, बीज को बो दिया। तो कुछ समय के बाद उसने जब बो दिया, अपना झोपड़ी के एक तरफ उसने लगा दिया और वह प्रत्येक दिन उसे पानी देती थी। तो कुछ दिन के बाद जो से बड़ी मात्रा में फूल जो से खिल गई उसके झोपड़ी के आसपास। वन डे वुमेन came to buy flowers which निशा had grown, एक दिन औरत आई थी फूल खरीदने के लिए जो निशा had grown मतलब होता उगाना, जो जिसे निशा उगाई थी। सो फ्रॉम दैट डे, उस दिन से निशा plucked flowers and sold them door to door। निशा जो से पलक मतलब होता है तोड़ना, तो सेकेंड फॉर्म पलक होते हैं। तो फूल को तोड़ती थी और दरवाजे पर जाकर वह बेचती थी। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक दिन क्या हुआ, महिला आई थी फूल को खरीदने के लिए, जो फूल जो से निशा उगाई थी, और निशा क्या करती थी, फूल को तोड़ती थी और दरवाजे पर जाकर वो क्या करती थी, बेचती थी। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो वह जब जाकर बेचने लगी, नाउ शी वॉज नॉट बिगर, अब जो से वह भिखारी नहीं थी। शी वॉज अर्निंग हर लिविंग वेल, वह कमा रही थी। अर्न मतलब होता है कमाना, वह कमा रही थी अपनी अच्छी जीविका, यानी कि जितना उसको चाहिए वह कमा रही थी, अपनी अच्छी तरह से जीवन जी सके उतना वह कमा रही थी। Soon many people become regular buyers of her flowers। सुन जल्द ही, मैनी पीपल कई लोग, बिकम मतलब बन जाना, रेगुलर यानी कि नियमित, बायर यानी कि रेगुलर खरीदने वाला, और हर फ्लावर्स उसके फ्लावर को। तो इस लाइन का मतलब होता है कि वह जो से भिखारी अब नहीं रही और कई पीपल जो से उसका रेगुलर खरीदने वाला बन गया। शी सेव्ड इनफ मनी एंड ओपनड अ शॉप। यहाँ पे देखते हैं शी सेव्ड इनफ मनी एंड ओपनड अ स्मॉल फ्लावर शॉप इन द मार्केट। उसने उसके बाद वह जो है बहुत सारा पैसा जो से सेव किया और एक छोटा सा फूल का दुकान मार्केट में खोला। कहाँ पे खोला, मार्केट में खोला। Now many people came to buy flowers from her। और अब जो ऐसे कई लोग आते थे फूल खरीदने के लिए उसी से। निशा थैंक द लेडी, थैंक मतलब तो धन्यवाद कहना, तो निशा जो से धन्यवाद देती थी उस लेडी को जो हैड लेड मतलब होती है, लीड का सेकंड फॉर्म लेड होती है। तो जो उसे ले गया ग्रीन गोल्ड की तरफ, यानी कि जो उसे ग्रीन गोल्ड की ओर ले गया, उस लेडी को वह थैंक बोलना चाहती थी, यानी कि धन्यवाद बोलती थी। तो इस कहानी से यही हम लोग समझते हैं कि ग्रीन गोल्ड की ओर उसके एक लेडी को ले जाने में हाथ होती है निशा को, क्योंकि निशा जो होती है सो एक गरीब लड़की होती है
वह भीख मांगा करती थी भोजन के लिए और अन्य चीज़ें के लिए, लेकिन एक लेडी जो होती है तो उसे सलाह देती है कि उसे छोटे पौधे दे देती है, बीज दे देती है रोपने के लिए, लगाने के लिए, ताकि वह जो इसे कमा सकती है। तो वह जो इसे दे देती है उसको, तो वो ले जाती है अपना झोपड़ी के किनारे लगा देती है। कुछ दिन के बाद जो ऐसे फूल खिल जाती है, उसके बाद वह दरवाजे वगैरह पर जा के बेचने लगती है और कई औरत जो है उसके पास खरीदने के लिए आता है और कुछ खरीदने वाला भी उसका नियमित यानी कि रेगुलर कस्टमर बन जाता है। तब वो काफ़ी मात्रा में पैसा कमाने लगता है। उसके बाद वह एक मार्केट में स्मॉल शॉप यानी कि एक छोटी सी दुकान खोलता है, जिससे उसका ज़िंदगी जो है अच्छा चलने लगता है और वह लेडी को धन्यवाद बोलती है, क्योंकि वह लेडी जो है उसे ग्रीन वर्ल्ड की तरफ ले जाती है। तो अब हम लोग इस कहानी के माध्यम से यही समझें कि कैसे मैं फूल की व्यापार करके वो निशा जो है सो एक अच्छी परिवार, अच्छा आदमी बन गया, ग्रीन वर्ल्ड की तरफ चल गया एक लेडी की सजेशन से। तो आप लोग को यदि अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है अगला नोटिफिकेशन पहुंच सके आप लोग के पास में, ठीक इसी तरह वीडियो देखने के लिए।